हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉपी कलम किताब में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा है कि आप अपने जीवन में आनंदित होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बार फिर क्लास 11 सेकंड सेमेस्टर वेस्ट बंगाल बोर्ड का एक चैप्टर है इंग्लिश में, जो बुक स्पेक्ट्रम में दिया गया है और चैप्टर का नाम है अ घोस्टली वाइफ, एक भूतनी बीबी या भूतिया पत्नी। और इसके राइटर हैं लाल बिहारी डे जी। और इस आशा के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, तो मैं आपके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दूँगा और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो के अंत तक इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएँ आपके मन में अभी तक होंगी, ये सारी दूर हो जाएँगी और यह चैप्टर बहुत ही मज़ेदार और थोड़ा-सा हास्यास्पद है। तो चलिए इधर-उधर की बात न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा है कि आप लोग चैप्टर नंबर 8 अ घोस्टली वाइफ खोल चुके होंगे। चलिए चालू करते हैं। वंस ऑन अ टाइम देयर लिव्ड अ ब्राह्मण हु हैड मैरिड अ वाइफ। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था जिसने शादी कर ली थी एंड हु लिव्ड इन द सेम हाउस विद हिज मदर, जो उसी घर में रहता था अपनी बीबी के साथ जिस घर में उसकी माँ रहती थी। कहने का मतलब है वह ब्राह्मण अपनी बीबी और माँ के साथ एक ही घर में रहता था। नियर हिज हाउस वॉज अ टैंक, टैंक माने यहाँ पे तालाब होगा। उसके घर के बगल में एक तालाब था। ऑन इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट का मतलब होता है तालाब का किनारा। ऑन द इम्बैंकमेंट ऑफ विच स्टूड अ ट्री, उस तालाब के किनारे एक पेड़ था। ऑन द बो ऑफ विच, उस पेड़ की शाखाओं पर लिव्ड अ घोस्ट ऑफ द काइंड कॉल्ड सांकचिन्नी। ब्राह्मण के घर के बगल में तालाब था, तालाब के बगल में एक पेड़ था और उस पेड़ की टहनियों पर एक सांकचिन्नी नामक भूतनी जो है वह रहती थी। वन नाइट द ब्राह्मण्स वाइफ हैड ओकेजन टू गो आउट टू द बैंक। एक रात की बात है, ब्राह्मण की बीवी उस तालाब के पास जाती है। एंड एज शी वेंट शी ब्रश्ड बाई अ सांकचिनी हु स्टूड नियर। और जब ब्राह्मण की बीवी उस तालाब के पास जाती है तो उसका शरीर सांकचिनी के शरीर से टच हो जाता है, छू जाता है। सांकचिनी भी वहीं पे खड़ी थी तालाब के बगल में। ऑन विच, जिस पर मतलब ब्राह्मणी के शरीर से, ब्राह्मण की बीवी के शरीर से भूतनी का शरीर टच हो गया। इसी बात पर भूतनी गुस्सा हो गई। द सी घोस्ट मतलब भूतनी को कहा गया है, गॉट वेरी एंग्री विद द वुमन। वह भूतनी जो है ब्राह्मण की बीवी से एकदम गुस्सा हो गई। सीज्ड हर बाय द थ्रोट, और उसका ऐसे गला पकड़ लेती है। भूतनी उस ब्राह्मण की बीवी का ऐसे गला पकड़ लेती है। क्लाइम्ड इनटू हर ट्री, और उसे लेकर के पेड़ पर चढ़ जाती है भूतनी। एंड थ्रस्ट हर इनटू अ होल इन द ट्रंक, और पेड़ के टहनियों के बीच में एक होल था और उसी होल में ब्राह्मण की पत्नी को बंद कर देती है वह भूतनी। देयर द वुमन ले ऑलमोस्ट डेड विथ फियर। वह ब्राह्मण की पत्नी, वह औरत जो है डर से समझो मरी अवस्था में उस होल में, उस गुफा में पड़ी हुई थी। द घोस्ट पुट ऑन द क्लॉथ्स ऑफ द वुमन एंड वेंट इनटू द हाउस ऑफ द ब्राह्मण। और उस भूतनी ने क्या किया, इस औरत, ब्राह्मण की औरत का जो कपड़ा था वो सारा कपड़ा खुद पहन लेती है और ब्राह्मण के घर में चली जाती है। नीदर द ब्राह्मण
नॉर हिज मदर, न तो ब्राह्मण और ना ही उसकी माँ, हैड एनी इंकलिंग, इंकलिंग का INKLING, इंकलिंग का मतलब होता है प्यारे दोस्तों आभास, जानकारी, ऑफ द चेंज, न तो पति को न तो उसकी माँ को अपनी बीवी में कोई चेंजेस दिखाई नहीं दिया। द ब्राह्मण थॉट हिज वाइफ रिटर्न फ्रॉम द टैंक, ब्राह्मण ने यह सोचा कि उसकी बीवी जो है तालाब के पास से चली आई है। एंड द मदर थॉट इट वॉज हर डॉटर इन लॉ, और सासू माँ ने सोचा कि यह तो उसकी बहू है। मतलब न तो सासू माँ ने और ना ही उसके पति ने शंका किया कि नहीं यार ये मेरी बीवी नहीं है, ये तो भूतनी है। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको लाइन बाय लाइन ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो अपना प्यार दुलार जरूर दीजिएगा, शेयर करके या लाइक करके, और स्किप किए बिना अगर देखेंगे तभी जो है हम दोनों का मकसद पूरा होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग द मदर इन लॉ डिस्कवर्ड सम चेंजेस इन हर डॉटर इन लॉ, अगली सुबह सासू माँ ने देखा कि उसकी बहू की हरकतों में परिवर्तन आ गया है। मतलब सासू माँ ने देखा कि उसकी बहू जो है कुछ बदली बदली सी दिख रही है। हर डॉटर इन लॉ शी न्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली वीक एंड लैंग्वेज, सासू माँ पहले से जानती थी कि उसकी बहू जो है बड़ी कमजोर है और कोई भी काम करती है तो वो धीरे धीरे करती है। लैंग्वेज मतलब होता है आलसी, कोई काम वो धीरे धीरे करती है। एंड टुक अ लॉन्ग टाइम टू डू द वर्क ऑफ द हाउस, और घर के काम को करने में वह ज्यादा समय लेती है। कहने का मतलब ये है कि उसकी सासू माँ ने अपनी बहू में यह नोटिस किया कि उसकी पुरानी वाली बहू तो बड़ी कमजोर थी, बड़ी आलसी थी, और वह घर का काम जो है बड़ी बड़ी धीरे धीरे करती थी, लेकिन ये तो बड़ी तेज तेज काम कर रही है। बट शी हैड अपेरेंटली बिकम क्वाइट डिफरेंट पर्सन, लेकिन ये तो एकदम बिल्कुल बदल गई है, एकदम अलग सी हो गई है। ऑल ऑफ अ सडन शी हैड बिकम वेरी एक्टिव, अचानक वह इतनी फुर्तीली हो गई। भाई किसी के मन में भी शंका हो जाएगा कि अचानक इतनी फुर्तीली कैसे, जो अभी 4 घंटा पहले आलसी थी, कमजोर थी। शी नाउ डिड द वर्क ऑफ द हाउस इन एन इनक्रेडिबली शॉर्ट टाइम, इनक्रेडिबली शॉर्ट टाइम का मतलब जो थोड़ा सा समय उसे दिया जाता है उससे पहले ही वह भूतनी बीवी जो है वो अपना काम कर लेती थी। सस्पेक्टिंग नथिंग द ओल्ड वुमन सेड नथिंग इधर टू हर सन और टू हर डॉटर इन लॉ। सस्पेक्टिंग नथिंग, सासू माँ को कुछ भी शंका नहीं हुआ, इसीलिए न तो इसकी चर्चा सासू माँ ने अपने बेटे से की और ना ही अपनी बहू से की। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब दूसरी तरफ, शी ओनली रिजॉइस्ड, सासू माँ इसलिए ज्यादा खुश हो गई दैट हर डॉटर इन लॉ हैड टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ, हैड टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ मतलब चलो अब बदल गई है, सुधर गई है, अच्छा काम कर रही है। पहले नहीं करती थी, काम चोरी करती थी, अब बढ़िया काम कर रही है। बट हर सरप्राइज बिकेम एवरी डे ग्रेटर एंड ग्रेटर, लेकिन सासू माँ का सरप्राइज जो है दिनों दिन बढ़ता गया। मतलब डे बाय डे सासू माँ को सरप्राइज मिलते रहा। इसका मतलब ये है कि डे बाय डे, एक दिन के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन सासू माँ को अपने बहू में चेंजेस देखने को मिलता रहा। द कुकिंग ऑफ द हाउस होल्ड वॉज डन इन मच लेस टाइम देन बिफोर, जो घर का काम पहले 1 घंटा में होता था अब 10 मिनट में हो जा रहा है। When the mother-in-law wanted the daughter-in-law to bring any from the next room, it was brought in much less time than was required in walking from one room to the other. जब कभी भी सासू माँ
अपने बहू से बोलती थी कि जाओ उस घर में ये सामान पड़ा है उसको लेके आओ, तो जितना टाइम इस रूम से उस रूम में जाने के लिए लगता था, उससे कम में भी यह बहू जो है अपने सासू माँ को वह सामान ला करके दे देती थी। कैसे? The ghost, instead of going inside the next room, would stretch a long arm, for ghost can lengthen or shorten any limb of their bodies. वह भूत जो है ना, वह जा करके कोई सामान नहीं लाता था, बल्कि अपने भुजाओं को, अपने बाहों को एकदम फैला लेता था और फिर वह सामान उठा करके ऐसे दे देता था। और आप भी जानते हैं कि भूत अपने अंग के, अपने शरीर के किसी भी अंग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। फ्रॉम द डोर एंड गेट द थिंग, ठीक है, जाओ दरवाजे से सामान लेके आओ, लेकिन ऐसा नहीं करता था। और वह भूतनी ऐसा नहीं करती थी, बस हाथ को फैलाई, सामान लेकर के दे देती थी। वन डे द ओल्ड वुमन ऑब्जर्व द घोस्ट डूइंग दिस। एक दिन की बात है, सासू माँ ने अपनी बहू को ऐसा करते हुए देख लिया। She ordered her to bring a vessel. Vessel मतलब बर्तन होता है। She ordered her to bring a vessel from some distance, and the ghost unconsciously stretched her arm to several yards distance and brought it in a trias. एक दिन की बात है, सासू माँ ने अपने बहू से कहा कि जाओ एक बर्तन लेके आओ। अब बहू अनकॉन्शियसली, मतलब ध्यान नहीं देती है, और अपने हाथों को ऐसे फैला करके एकदम लंबा चौड़ा कई यार्ड तक, और उस बर्तन को ला करके अपनी सासू माँ को दे देती है। यह देख करके द ओल्ड वुमन वॉज स्ट्रक विद वंडर एट द साइट। एट द साइट मतलब यह देख करके, स्ट्रक विद वंडर मतलब वह आश्चर्य से एकदम चकित रह जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या बोले। She said nothing to her but spoke to her son. माँ ने अपनी बहू से तो नहीं कहा, लेकिन अपने बेटे से सारी कहानी बता दी कि बेटा, मैंने बहू को ऐसा ऐसा करते हुए देखा है। Both mother and son began to watch the ghost more narrowly. Narrowly मतलब बड़े ध्यान से। जब सासू माँ ने अपने बेटे को बताया, तो सासू माँ और बेटा दोनों जो है अपने इस भूतिया बीबी की हरकत को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करने लगे। One day the old woman knew that there was no fire in the house, and she knew also that her daughter-in-law had not gone out of door to get it, and yet, strange to say, the hearth in the kitchen room was quite in a blaze. Hearth मतलब होता है चूल्हा, blaze मतलब होता है जलना। एक दिन की बात है कि सासू माँ जानती थी कि घर में आग नहीं है। सासू माँ ये भी जानती थी कि उसकी बहू घर से बाहर नहीं निकली है, लेकिन फिर भी सासू माँ देखती है कि किचन में चूल्हा जल रहा है। She went in, सासू माँ किचन के अंदर जाती हैं, and to her infinite surprise found that her daughter-in-law was not using any fuel for cooking, but had thrust into the oven her food, which was blazing brightly. अब सासू माँ जब किचन के अंदर जाती हैं, तो देखती हैं कि उनकी बहू, ये भूतिया बीवी, भूतिया बहू जो है, पत्नी जो है, वह आग जलाने के लिए किसी फ्यूल का, किसी ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, बल्कि अपने पैरों को जहाँ पे लकड़ी लगाई जाती है वहीं पे डाल देती है, और उसके पैरों से आग निकल रही थी। The old mother told her son what he had seen, and they both concluded that the young woman in the house was not his real wife but a sea ghost. जब सासू माँ ने अपने बेटे को ये सब चीज बताई कि देखो भाई, ऐसा ऐसा दृश्य मैंने देखा है, तो बेटे ने और सासू माँ ने ये डिसाइड किया कि भाई ये जो बीवी है, ये जो औरत है उसके घर में, यह उसकी रियल पत्नी नहीं है, बल्कि कोई भूतनी है।
आशा है बच्चों की आपको मजा आ रहा होगा। द सन विटनेस्ड those very acts of the ghost which his mother had seen. The son witnessed those very acts of the ghost. मतलब लड़के ने भी वही कुछ देखा था सीन जो उसकी माँ पहले से देख चुकी थी। एन ओझा वॉज therefore sent for, इसलिए एक ओझा को बुलाया गया। ओझा मतलब जो भूत प्रेत को पकड़ता है। द एग्जॉर्सिस्ट केम, एग्जॉर्सिस्ट मतलब वही ओझा जो भूत प्रेत को पकड़ने वाला होता है। ओझा जी आ गए। एंड वांटेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू असर्टेन वेदर द वुमन वाज अ रियल वुमन और अ घोस्ट। तो ओझा जी आए तो सबसे पहले ये पता लगाना चाहते थे कि ये सही में एक औरत है कि या भूत है। फॉर दिस पर्पज he lighted a piece of turmeric and set it below the nose of the supposed woman. और यह ट्राई करने के लिए कि यह औरत है कि भूतनी है, ओझा जी ने क्या किया, एक हल्दी का टुकड़ा लिया, उसे जलाया और उसके नाक के नीचे रख दिया। भूतनी के नाक के माने उस औरत के नाक के नीचे रख दिया। वेदर अच्छा, नाउ दिस वॉज एन इनफेलिएबल टेस्ट। इनफेलिएबल टेस्ट का मतलब होता है अचूक उपाय। As no ghost, whether male or female, can put up with the smell of burnt turmeric. यह उपाय जो है ना, कौन सा उपाय, हल्दी के टुकड़े को जला करके उस औरत के नाक के नीचे रख दिया जाए, यह एक अचूक उपाय था। क्यों? क्योंकि चाहे भूतनी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी स्पिरिचुअल पावर जो है इस एक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। The moment the lighted turmeric was taken near her, she screamed aloud and ran away from the room. जैसे ही वह जलता हुआ टर्मरिक उस औरत के नाक के नीचे लगाया गया, वह औरत जोर से चिल्ला करके उस रूम को छोड़कर भाग जाती है। It was now plain मतलब अब यह साफ हो चुका था, यह बात अब साफ हो चुकी थी that she was either a ghost or a woman possessed by a ghost. अब यह बात साफ हो चुकी थी, या तो एक औरत है या तो ये औरत के रूप में एक भूतनी है। The woman was caught hold by main force, मतलब the woman was caught force, उस औरत को मतलब उस भूतनी को जबरदस्ती पकड़ा गया। by the main force मतलब जबरदस्ती। एंड आस्क्ड हु शी वॉज, और उससे यह पूछा गया कि भैया ये बताओ कि तुम कौन हो। मतलब वह औरत भूतनी जब भाग रही थी तो उसको बलपूर्वक जबरदस्ती ताकत से पकड़ा गया और उससे यह पूछा गया भैया तुम कौन हो। एट फर्स्ट तो सबसे पहले शी रिफ्यूज्ड टू मेक एनी डिस्क्लोजर, शी रिफ्यूज्ड टू मेक एनी डिस्क्लोजर, सबसे पहले तो उस भूतनी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। ऑन विच, जिस पर द ओझा टुक अप हिज स्लीपर, जब भूतनी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया तो ओझा ने अपना चप्पल उठा लिया। एंड बिगेन बी लेबरिंग हर विद देम, और उसी चप्पल से भूतनी को ओझा जी जो है पीटने लगे, दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल। then the ghost said with a strong nasal accent, nasal accent मतलब नाक से बोलना, जैसे भूत लोग बोलते हैं अमी मंजूलिका, देखे है ना वो पिक्चर भूल भुलैया, उसी टाइप से। फॉर ऑल घोस्ट स्पीक थ्रू द नोज दैट शी वॉज अ सांगचिन्नी, वो भी नाक से बोलती है और बताती है कि वो उसका नाम सांगचिन्नी है। दैट शी लिव्ड ऑन अ ट्री बाय द साइड ऑफ द टैंक, और वह एक पेड़ पे रहती है जो तालाब के बगल में है। That she had seized the young Brahmani and put her in the hollow of her tree because one night she had touched her, and that if any person went to the hole, the woman would be found. अब वो भूतनी बता देती है कि मैं तालाब के बगल में एक पेड़ में रहती हूँ और इस ब्राह्मणी औरत को एक दिन मैंने ही जो है वह
जबरदस्ती पकड़ के कैद में अपने रखा है, क्योंकि उसने मुझे छू लिया था। तो पेड़ की टहनियों के बीच में एक होल है, कोई भी व्यक्ति उस होल के पास जाएगा, वह औरत, वह ब्राह्मणी औरत वहां पर मिल जाएगी। द वुमन वॉज ब्रॉट फ्रॉम द ट्री ऑलमोस्ट डेड। जब उस औरत को, उस ब्राह्मणी औरत को भूतनी के कैद से बचाया गया तो लगभग मरणासन्न अवस्था में थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मर जाएगी, तब मर जाएगी। द घोस्ट वॉज अगेन सू बिटेन। एक बार फिर जो है ओझा जी जो है भूत को लात जूतों से खूब पीटते हैं। आफ्टर विच प्रोसेस ऑन हर डिक्लेयरिंग सोलोमनी। डिक्लेयरिंग सोलोमनी मतलब होता है कि भूत ने कसम खाया, उस भूतनी ने कसम खाई क्या, दैट शी वुड नॉट अगेन डू एनी हार्म टू द ब्राह्मण एंड हिज फैमिली। जब भूतनी को एक बार फिर जूता चप्पल से पीटा गया तो उस भूतनी ने कसम खाई, क्या कसम खाई, कि अब से वह भूतनी ब्राह्मण को, न तो ब्राह्मण फैमिली को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेगी। शी वॉज रिलीज फ्रॉम द स्पेल ऑफ द ओझा एंड सेंट अवे। और इसके बाद जो है ओझा जी उसको छोड़ देते हैं। एंड द वाइफ ऑफ द ब्राह्मण रिकवर्ड स्लोली। और धीरे धीरे वह ब्राह्मणी औरत, वह ब्राह्मण की बीवी, वह ठीक हो जाती है। आफ्टर विच, जिसके बाद द ब्राह्मण एंड हिज वाइफ लिव्ड मेनी ईयर्स हैप्पीली। उसके बाद जो है ब्राह्मण और उसकी वाइफ जो है बहुत खुशी खुशी अपना जिंदगी बिताते हैं, टुगेदर, साथ साथ, एंड बिगेट मेनी सन्स एंड डॉटर। उसके बाद उनके कई बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आशा है अ घोस्टली वाइफ, ये जो चैप्टर लाल बिहारी डे जी द्वारा लिखा गया है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो कमेंट के द्वारा अपने सुझाव, अपने राय और अपना प्यार जरूर दर्शाइएगा। सभी की जय हो, इसी आशा के साथ, जय हिंद।